गुड मॉर्निंग। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का लास्ट मेंबर थायोफीन स्टडी करेंगे। थायोफीन कोल तार के बेंजीन फ्रैक्शन में पाया जाता है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि थायोफीन का 84 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए थायोफीन को हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं बेंजीन फ्रैक्शन में से, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही नज़दीक हैं, 80 एंड 84 होते हैं। थायोफीन को बेंजीन से सेपरेट करने के लिए हम सल्फोनेशन मेथड काम में लेते हैं। बेंजीन की तुलना में थायोफीन का सल्फोनेशन इजीली हो जाता है, इसलिए हम कोल्ड कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर सल्फोनेशन करते हैं तो जो बेंजीन फ्रैक्शन है उसमें से थायोफीन का 2 सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है जो वाटर सॉल्युबल है, जबकि बेंजीन जो है वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की तरह रह जाती है। जो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड को हम स्टीम डिस्टिलेशन से फिर जो है रिकवर कर सकते हैं। अब हम कुछ इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन हम एसिटिलीन से कर सकते हैं। एसिटिलीन से मैं आपको याद दिला दूं कि हमने पिरोल में भी सिंथेसिस आपको बताई थी। यहाँ पर एसिटिलीन और H2SO4 के मिक्सचर को हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एल्यूमिनिया से पास करते हैं तो थायोफीन जो है वो बनाई जा सकती है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ब्यूटेन से भी हम बना सकते हैं। हायर टेम्परेचर पर जो एन ब्यूटेन की वेपर्स हैं उनको सल्फर के साथ रिएक्ट करके हम थायोफीन सिंथेसाइज करते हैं। थायोफीन जो है ये इसकी एक इंडस्ट्रियल मेथड के रूप में भी इसको हम इस मेथड को काम में लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सोडियम सक्सिनामाइड से। ये मेथड आपको ध्यान होगा हमने सोडियम सक्सिनामाइड से पिरोल भी सिंथेसाइज किया था। पिरोल में इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैनर में हम इसको जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। बस वहाँ हमने अमोनिया लिया था या हमें जो है सल्फर का जो फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड जो है वो लेना होता है। और यहाँ बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर कि इसका जो इनोल फॉर्म है वो हम लेते हैं। कीटो की जगह हम इसका इनोल फॉर्म काम में लेंगे, उससे हम इजीली जो है वो थायोफीन बना सकते हैं। इस मेथड को भी हम इंडस्ट्रियल मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। लास्ट जो मेथड है वो है हमारा 1,4 डाइकीटोन से, पॉल सिंथेसिस भी कहते हैं इसको। ये जो 1,4 डाइकीटोन से हमने पिरोल भी सिंथेसाइज किया था और फ्यूरिन भी सिंथेसाइज किया था, एग्जैक्टली सेम मैनर में हम इसको पिरोल को भी इस तरह से, पिरोल के डेरिवेटिव को इस तरह से बना सकते हैं। 1,4 डाइकीटोन्स का फिर हम जो है फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ गर्म करके और पिरोल के जो डेरिवेटिव है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा, लगभग ऐसे हैं जो कि हम ऑलरेडी पिरोल या फ्यूरिन में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं थायोफीन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना, थायोफीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। थायोफीन, फ्यूरेन, पिरोल तीनों यौगिक जो है इनमें सबसे ज़्यादा एरोमेटिक जो है थायोफीन होता है, इसलिए इसमें सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की तरह होती हैं। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगी। तो अभी तक आपको मैं पढ़ा ही चुकी हूँ कि तीनों ही मेंबर्स में ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 2 पोजीशन पे ही होती है। रीज़न एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जैसा कि पिरोल और फ्यूरेन में मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 पोजीशन पर जो जब हम इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करते हैं
तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण, जबकि 3 पोजीशन पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो लेस रेजोनेंस के कारण कम स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर भी फ्यूरेन और पिरोल की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है 2 पोजीशन पे ही होगी, और अगर 2 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो फर्दर 5th पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। फिर मैं आपको रिकॉल करा दूँ ये चीज़ कि यहाँ जो चारों पोजीशन हैं थायोफिन की भी फ्यूरेन और पिरोल की तरह, उन पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, पर प्रीफर्ड पोजीशन जो है वो 2 पोजीशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूजुअली माइल्ड कंडीशन में ही परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको शो किए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ नाइट्रेशन हो रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंस में हमने नाइट्रेशन किया है। नाइट्रेशन जो है उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 नाइट्रोथायोफीन होगा। 2 पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ हमें 2 नाइट्रोथायोफीन जो है प्रोडक्ट मिलता है। नाइट्रेशन के लिए माइल्ड कंडीशन ही चाहिए। इसी तरह से सल्फोटेशन के लिए भी हमें माइल्ड कंडीशन ही चाहिए, इसलिए हम H2SO4 की प्रेजेंस में कोल्ड जो है H2SO4 लेंगे और सल्फोनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड इसका प्रोडक्ट होगा। 2 पोजीशन पे सल्फोनेशन हो रहा है। इसी तरह से हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं। क्लोरीनेशन जो है उसको करने के लिए हमने -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है। एक्चुअली में क्लोरीनेशन जो है वो अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो क्लोरीनियम आयन जो है वो इजीली चारों पोजीशन को अटैक करके प्रोडक्ट बना देता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें मोनो या डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो प्रोडक्ट मिले तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को काफ़ी जो है कम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया ही हुआ है कि हमने -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब क्लोरीनेशन किया है तो हमें 2 क्लोरोथायोफीन और 2,5 डाई क्लोरोथायोफीन दोनों मिलते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो क्लोरीनियम आयन जो है एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो काफ़ी रिएक्टिव है, इसलिए इमीडिएटली ये चारों पोजीशन पे अटैक करके प्रोडक्ट बना देता है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं। ब्रोमिनेशन भी किया जा सकता है। ब्रोमिनेशन के लिए बहुत अच्छा रिएजेंट हमारा होता है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड जो है वो बहुत अच्छा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। इससे हमें 2 ब्रोमोथायोफीन जो है प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन हम यहाँ पर डायरेक्ट ब्रोमीन से ब्रोमिनेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं। आयोडीनेशन भी हो सकता है। मर्करिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम आयोडीनेशन कर सकते हैं तो उससे हमें 2 आयोडोथायोफीन प्रोडक्ट मिल सकता है। ये तो जनरल रिएक्शन थी। इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम H2PO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो सिंपल 2 पोजीशन पे एसिटाइल प्रोडक्ट बन जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा और 2 एसिटाइल थायोफीन जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड से भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। इसकी मर्क्यूरिक क्लोराइड से जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम सोडियम एसीटेट साथ में ले रहे हैं, पर यहाँ जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है वो एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। तो मर्क्यूरिक जो क्लोराइड है उसका क्लोरीन अलग सेपरेट हो जाएगा और Hg पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया है और वो अटैक करेगा और क्लोरोमर्क्यूरिक थायोफीन जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके अलावा हम ईथर की प्रेजेंस में अगर N-ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन कराते हैं तो डेफिनेटली यहाँ ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, इसलिए लिथियम जो है वो ही सब्स्टिट्यूट होगा 2 पोजीशन पे और प्रोडक्ट जो है हमारा हो जाएगा थायोफीन 2 लिथियम। ये ध्यान रखिए यहाँ पर
कि यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन कंटेनिंग जो चेन है वो हमारी ब्यूटाइल है, लेकिन यहाँ पर वो नेगेटिव है। इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम ब्यूटाइल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये सारी रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए लिथियम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है लिथियम थायोफिन टू लिथियम। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा है क्लोरोमिथाइलेशन, जो कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड और HCl की प्रेजेंस में कराया है। HCl और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में थायोफिन का क्लोरोमिथाइलेशन होके 2-क्लोरो-मिथाइल थायोफिन जो है प्रोडक्ट बनेगा। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इस तरह लास्टली मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पिरॉल है, उसके बाद थायोफिन और फ्यूरेन को आप अगर कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, मैंने तो अलग अलग ही पढ़ाया था, लेकिन आप एक बार कंपैरेटिवली अगर स्टडी करेंगे तो आप बहुत इजीली इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ रिएक्शन लगभग एक जैसी हैं थायोफिन और फ्यूरेन की। बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो फ्यूरेन है वो थायोफिन के कंपैरिजन में लेस एरोमेटिक है, इसलिए ज़्यादा एक्टिव है, और थायोफिन जो है मोर एरोमेटिक है, इसलिए कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, इस तरह से आज हमारा ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स जितने थे वो तीनों कंपाउंड्स हमने आज फिनिश किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा वो आपका पिरिडीन पे होगा। ओके, थैंक यू।